सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को दी हरी झंडी। यूं होगा प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज। तो आइए जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज कैसे होगा और कितना है यह कारगर। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह कैसे होती है, कौन इसमें प्लाज्मा दे सकता है, कोरोना के इलाज में यह कैसे कारगर है, ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिलने वाले हैं। दिल्ली सरकार के प्लाज्मा थेरेपी को हरी झंडी देने के बाद से ही लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज कैसे होगा और कितना है यह कारगर। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह कैसे होती है, कौन इसमें प्लाज्मा दे सकता है, कोरोना के इलाज में यह कैसे कारगर है, ऐसे कई सवाल चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। तो आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोरोना नाम की इस महामारी का केंद्र रहे चीन, जो आज लगभग कोरोना मुक्त हो चुका है, वहां प्लाज्मा थेरेपी की मदद से इलाज में सकारात्मक नतीजे देखे गए थे। प्लाज्मा थेरेपी तकनीक कोविड-19 संक्रमण के इलाज में उम्मीद की एक किरण मानी जा रही है। कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के शरीर से निकाले गए खून से कोरोना पीड़ित 4 अन्य लोगों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम इस धारणा पर काम करता है कि जो मरीज किसी संक्रमण से उबरकर ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इसके बाद उस वायरस से पीड़ित नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज के खून का एक अवयव प्लाज्मा डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। जब कोई वायरस किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज कहे जाने वाले प्रोटीन विकसित करती है। अगर वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के ब्लड में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज विकसित होता है तो वह वायरस की वजह से ही होने वाली बीमारियों से ठीक हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी के पीछे आइडिया यह है कि इस तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक स्वस्थ व्यक्ति से बीमार व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर की जा सकती है। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? हमारा खून 4 चीज़ों से बना होता है: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है। इसकी मदद से ही जरूरत पड़ने पर एंटीबॉडी बनती है। कोरोना अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू करता है। यह लड़ाई एंटीबॉडी लड़ती है जो प्लाज्मा की मदद से ही बनती है। अगर शरीर पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है तो कोरोना हार जाएगा। मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती है, जिन्हें डोनेट किया जा सकता है। कैसे होता है ये इलाज? जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, वह जब ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है। यह एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति रक्तदान करता है, उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज में डाला जाता है तो बीमार मरीज में यह एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जो उसे ठीक होने में मदद करता है। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज और 2 से 4 लोगों का इलाज संभव बताया जाता है। कोरोना नेगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद वह प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। क्या है पूरा प्रोसीजर? जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर से एस्पिरेसिस तकनीक से खून निकाला जाता है। इसमें खून से प्लाज्मा जैसे अवयवों को निकालकर बाकी खून को फिर से उस रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में मौजूद होता है। डोनर के शरीर से लगभग 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। इसका लगभग 3 से 4 मरीजों में इलाज हो सकता है। कितना कारगर है प्लाज्मा ट्रीटमेंट? प्लाज्मा ट्रीटमेंट कितना कारगर है साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन चीन में कुछ मरीजों को इससे फायदा हुआ था। 3 भारतीय अमेरिकी मरीजों को भी इससे फायदे की खबरें थी। दिल्ली में भी मरीजों को इससे फायदा पहुंचा है। करीब 130 साल पुराना है यह तकनीक। आपने प्लाज्मा ट्रीटमेंट का नाम भले ही पहली बार सुना हो, लेकिन यह कोई नया इलाज नहीं है। यह 130 साल पहले यानी 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल वांग वेंगिंग ने खोजा था। इसके लिए उन्हें नोबेल सम्मान भी मिला था। यह मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल था। स्वाइन फ्लू में भी हुआ था इस थेरेपी का इस्तेमाल। जानकारों का कहना है कि इस थेरेपी का इस्तेमाल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू में किया गया था। यही नहीं, इसी तर्ज पर 2010 में फैले स्वाइन फ्लू में भी इस थेरेपी से इलाज किया गया था।
इसके अलावा 2003 में सॉर्स और 2012 में मर्स में भी यूज किया गया है। जब जब किसी बीमारी में एंटीबॉडी की जरूरत होती है तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक जिसे सिर्फ साधारण फीवर, कफ और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें प्लाज्मा देने की जरूरत नहीं है। इसके इस्तेमाल केवल उन्हीं मरीजों में किया जाना चाहिए जो काफ़ी सीरियस हों। कौन हो सकते हैं प्लाज्मा डोनर? कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक होने वाले मरीज ही प्लाज्मा डोनर हो सकते हैं। वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद 14 दिन तक जिसमें दोबारा लक्षण न दिखे वो दे सकते हैं ब्लड, या थ्रोट नेजल स्वैब की रिपोर्ट 3 बार निगेटिव आने के बाद डोनेट कर सकता है। दिल्ली सरकार का दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीज के इलाज का ट्रायल किया था। यह सफल रहा है और इसके बाद ही दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने का फैसला किया गया है। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज ILBS में बनाया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल के अच्छे नतीजे रहे। दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ था और नतीजे बेहतर आए। LNJP हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों में 35 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया, उनमें से 34 मरीज ठीक हुए। एक प्राइवेट अस्पताल में 49 लोगों को प्लाज्मा दिया गया, जिनमें से 46 मरीज ठीक हो गए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल होने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज को प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र शुरू हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज यहां प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। ट्रायल के दौरान 500 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की 2 डोज दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस ट्रायल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 70 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है।